हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्रैंकेनफिश मूवी, जो कि एक हॉरर, साइंस फिक्शन और सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के फिशरमैन को देखते हैं जो फिशिंग कर रहा होता है। उसे फील होता है कि पानी में कुछ है, तो वो चेक करने के लिए अपना हाथ पानी में डालता है तो कोई अननोन मॉन्स्टर उसे पानी में खींच लेता है और उसे बेरहमी से मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फॉरेंसिक ऑफिसर सैम को देखते हैं जो जॉन का केस हैंडल कर रहा होता है। वो जॉन की डेड बॉडी देखता है तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जॉन को एलिगेटर ने खाया है, लेकिन सैम ये देखकर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि एलिगेटर के दांत इतने बड़े नहीं होते, ये उससे भी किसी डेंजरस मॉन्स्टर का काम है। अब वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए बायोलॉजिस्ट मैरी को बुलाता है। अब वो दोनों बोट में बैठकर उसी जगह जाने लगते हैं जहाँ जॉन के साथ इंसिडेंट हुआ था। रास्ते में उन्हें एक एलिगेटर नजर आता है। जब वो पास आकर देखते हैं तो वो मरा हुआ होता है और दो हिस्सों में कटा हुआ होता है। सैम को लगता है कि ये किसी हंटर का काम होगा और ये देखकर हमें पता चलता है कि ये काम किसी आम मॉन्स्टर का नहीं है। अब वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक फिशरमैन एल्मर नजर आता है। वो फिशिंग कर रहा होता है और जॉन का दोस्त भी होता है और सैम को बताता है कि उसकी बॉडी रिकार्डो ने ही देखी थी और पानी से भी उसी ने बाहर निकाली थी। वो सैम को रिकार्डो से मिलवाने लेके जाने लगता है। उनकी बस्ती जंगल के बीचों बीच पानी में होती है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं। पहले घर में एक कपल रहता था जिनका नाम रोलैंड और बॉबी था। दूसरे घर में जॉन की वाइफ ग्लोरिया और उसकी बेटी एलिजा रहती थी और तीसरे घर में रिकार्डो रहता था। सैम रिकार्डो से बात करता है, लेकिन रिकार्डो सैम को सही तरह से जवाब नहीं देता क्योंकि वो थोड़ा साइको होता है। अब सैम इन्वेस्टिगेशन करने ग्लोरिया के घर जाता है तो ग्लोरिया बताती है कि मैंने जॉन को नदी में जाने से मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी क्योंकि कुछ मंथ्स पहले नदी में एक बोट आई थी। उसके बाद से यही इंसिडेंट्स होने लगे, जैसे कि एलिगेटर्स मरने लगे और फिश भी कम होने लगी। तो सैम उसे उस बोट तक लेकर चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और एल्मर को वो जगह दिखाने को कहती है। अब वो लोग उस बोट पर पहुंचते हैं। बोट में कोई भी नहीं होता। दोनों इंक्वायरी करते हैं। सैम बोट का ट्रैकर ऑन कर देता है। वो नीचे जाते हैं तो उन्हें केबिन में कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशंस में होती हैं। ये देखकर सैम भी चौंक जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसी डेड बॉडीज नहीं देखी थी और मैरी की तबीयत खराब हो जाती है। अब वो लोग वापस बोट में आ जाते हैं तो एल्मर गलती से पानी में गिर जाता है और फिर पानी के अंदर कोई एल्मर की तरफ आने लगता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे भी जॉन की तरह मार देता है। सैम और मैरी ये देखकर डर जाते हैं और वो फौरन ही वहाँ से जाने लगते हैं। ट्रैकर ऑन होने पर कुछ लोगों को बोट की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर एंटोन बोट के ऑनर जैक को फोन करके बताता है तो वो उस बोट से लाए गए सामान के बारे में पूछता है। तो उनका साथी एंटोन कहता है कि अगर इन 3 मंथ्स में वो लोग सरवाइव कर गए होंगे तो उनमें बहुत से चेंजेस आ गए होंगे। अब जैक अपने साथी एंटोन और हंटर को लेकर बोट की लोकेशन पर जाने लगते हैं। वहाँ सैम बस्ती के लोगों को जाकर सब बता देता है और फिर वो कहता है कि शहर जाकर वो हेल्प लाएगा ताकि वो हथियारों की मदद से इस मॉन्स्टर को मार सके। अब रात में हम रोलैंड को देखते हैं जिसे पानी में हलचल फील होती है। तो वो नीचे जाकर पानी में देखता है तो वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। बॉबी ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सब लोग वहाँ आ जाते हैं। बॉबी बहुत घबराई हुई होती है तो वो बोट में बैठकर उनकी तरफ जाने लगती है, जबकि वो लोग उसे मना भी करते हैं। अब वो मॉन्स्टर बॉबी की बोट पर हमला करके उसे पानी में गिरा देता है और यहाँ सब देखते हैं कि पानी में मौजूद कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि बहुत ही भयानक फिश है। सैम बॉबी को बचाने के लिए उस फ्रैंकेनफिश को शूट भी करता है, लेकिन वो बॉबी को भी मार देती है। जिसके बाद सैम एलिजा के बॉयफ्रेंड डैन से उसकी मोटर बोट की मदद से यहाँ से सबको निकलने को कहता है, लेकिन डैन साफ मना कर देता है। तो सैम खुद बोट चलाने का फैसला करता है, लेकिन फ्रैंकेनफिश उस बोट पर भी अटैक कर देती है। वो समझ जाते हैं कि उनका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और उस फिश को मारे बिना भी वो वहाँ से नहीं निकल सकते। उनके पास फिश से लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं होता। तो वो लोग बॉबी के बोट हाउस से वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। अब एलिजा बोट पर जाने लगती है तो उसकी रस्सी टूट जाती है तो फिश उस पर अटैक करने ही वाली होती है। तो सैम उस फिश पर शूट कर देता है जिससे एलिजा बच जाती है और बोट में चली जाती है। वो बोट की मोटर देखती है तो वो खराब होती है, जिससे उनका वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब रिकार्डो फिश पकड़ने के लिए ट्रैप बनाता है और वो फिश को पकड़ लेता है
और फिश उसको खाने पास आ ही रही होती है तो रिकार्डो उस फिश को शॉटगन से शूट कर देता है और उसके दिल को निकाल कर पकाकर खाने लगता है और अपने दोस्त का बदला लेकर बहुत खुश हो रहा होता है। तो पानी से उस जैसी ही दूसरी फिश बाहर आकर उसे खाने लगती है और फिर अपने साथ ही पानी में ले जाती है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पानी में और कितनी ऐसी फिशेस होंगी। मैरी उन्हें बताती है कि ये फिश चाइना में पाई जाने वाली स्नैक हेड की तरह है जो 2 से 3 मिनट तक पानी से बाहर रह सकती है। मॉन्स्टर फिश के अटैक के बाद वहाँ आग लग जाती है। मैरी के पास मॉन्स्टर फिश को मारने का प्लान होता है। वो सबको बताने ही वाली होती है कि रिकार्डो की गन आग से गर्म होने की वजह से जल जाती है और उसकी गोली निकलकर मैरी को लग जाती है और वो मर जाती है। इतने में ही वहाँ रखा सिलेंडर आग लगने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और एलिजा पानी में गिर जाती है। अब सैम एलिजा को बचाने पानी में कूदता है लेकिन मॉन्स्टर फिश उनका पीछा करने लगती है। ये देखकर ग्लोरिया अपना हाथ पे चाकू से कट लगाकर खून पानी में गिराकर फिश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो फिश ग्लोरिया की तरफ जाने लगती है और सैम और एलिजा बच जाते हैं लेकिन मॉन्स्टर फिश ग्लोरिया पर अटैक करके उसका जिस्म के 2 टुकड़े कर देती है। अब फिश पानी में से घर पर अटैक करने लगती है तो सबको लगता है कि उनका बचना नामुमकिन है। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी उस बोट तक पहुंच जाते हैं और वहां डेड बॉडीज देखते हैं लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिलता। वो लोग बस्ती में लगी आग देखते हैं तो उस तरफ जाने लगते हैं। डैन उस बोट को देखकर आवाज देता है और बताने की कोशिश करता है कि पानी में खतरा है। तभी फिश उस बोट पर अभी अटैक कर देती है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। जैक, एंटन और शूटर पानी से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन बोट चलाने वाला आदमी को फिश मार देती है। अब डैन जैक से पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए तो जैक बताता है कि ये जो फिशेस हैं इन्हें जीन से बनाया गया है। एक्चुअली इस फिश पर डबल टाइम एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा ब्लड थर्स्टी हो गई हैं। इन्हें बोट के थ्रू लैब भेजा जा रहा था लेकिन ये शायद गलती से आज़ाद हो गई हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इन इंसिडेंट्स की वजह ये लोग ही हैं और अब ये लोग इस फ्रैंकन फिश को ले जाने आए हैं। अब फिश जंप करके एंटोन को भी खा जाती है तो जैक उसे शूट करके बेहोश कर देता है। अब जैक और हंटर फिश के पीछे जाने लगते हैं तो वहाँ के लोग भी साथ चलने को कहते हैं लेकिन जैक इस बात पर राजी होता है कि वो सब उसी का कहना मानेंगे। अब वो बोट लेकर फिश के पीछे जाने लगते हैं। उन्हें सुबह हो जाती है और वो लोग उसी बोट पर पहुंचते हैं जहाँ से ये फिश आई हैं। वहाँ एक केव होती है। जैक उन्हें बताता है कि एक मेल और एक फीमेल फिश थी तो बस्ती के लोग जैक को बताते हैं कि एक फिश को तो रिकार्डो ने मार दिया है। जैक सैम और हंटर को उस केव में साथ ले जाता है और सैम को गन दिखाकर आगे चलने को कहता है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो फिश मेल है और बेहोश होती है और फीमेल को तो रिकार्डो ने मार दिया था। तो जैक उसे साथ ले जाना चाहता है। इतने में ही उस फिश को होश आ जाता है तो सैम अपनी जान बचाकर बोट में आ जाता है लेकिन जैक और हंटर को फिश खा जाती है। अब एलिजा बोट स्टार्ट करती है। अब वो तीनों बोट में आगे बढ़ने लगते हैं और फिश उनका पीछा कर रही होती है। फ्रैंकन फिश बोट पे अटैक करती है तो डैन नीचे गिर जाता है लेकिन फ्रैंकन फिश उस बोट का पीछा कर रही होती है। तो सैम एलिजा से रॉड मांगता है और फैन की ग्रिल को निकाल देता है और एलिजा को जंप करने को कहता है। वो दोनों पानी में जंप मारते हैं और फ्रैंकनफिश के फैन में आने से उसके चंक्स हो जाते हैं और सैम और एलिजा बहुत खुश होते हैं। अब वो डैन के पास जाते हैं और हम डैन को देखते हैं कि वो किनारे तक आ तो जाता है लेकिन फ्रैंकनफिश के बहुत सारे बच्चे उस पर अटैक करके उसे खा जाते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।